और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। अतीक अहमद को लेने साबरमती जेल यूपी पुलिस पहुंची और अतीक को सड़क मार्ग से यूपी लाया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद को यूपी पुलिस ला रही है और उमेश पाल केस में आरोपी अतीक अहमद है और साबरमती जेल से यूपी पुलिस उसे उत्तर प्रदेश ला रही है। उमेश पाल हत्याकांड में वारंट लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पहुंची थी और अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। आकाश, एक बार फिर से अतीक अहमद को यूपी पुलिस सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश लेकर आ रही है, क्या जानकारी है? देखिए अमित, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही माफिया अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा जो है वो लगातार कसता ही जा रहा है। अब उसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है। पुलिस अतीक अहमद को लेकर के लिए वहां से रवाना भी हो चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस टीम जो गुजरात से अतीक को लेने गई है उसमें एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर के साथ 30 कांस्टेबल हैं और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक अहमद को लेके आया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अतीक को लाए जाने का जो पैटर्न है वो ठीक पहले की तरह है। जब इससे पहले प्रयागराज में उसको पेशी के लिए लाया गया था, उसे इस बार भी उसी रास्ते से ले जाने की तैयारी में है पुलिस। और साथ साथ अतीक को जो ले जाया जा रहा है उसमें प्रिजन वैन भेजी गई है जिसमें बायोमेट्रिक लॉक भी लगाया गया है, यानी कि सुरक्षा जो है उसको मैनुअल तरीके से नहीं खोला जा सकेगा। उसमें सिक्योरिटी की जो चीजें हैं उसको खासतौर से ध्यान में दिया गया है। अभी जो अतीक को लाने के लिए पुलिस गई है उनपे बॉडी के कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि अतीक को साबरमती जेल से लाने में जो पूरी वारदात है वो रिकॉर्ड हो सके, जिसके चलते किसी भी चीज को कोई को चीजें नजरअंदाज ना हो सके। तो प्रयागराज पुलिस अपनी कस्टडी में इन दोनों भाइयों को आमना सामना भी करा सकती है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। अभी अतीक अहमद पर बता दें आपको कि एक और FIR भी दर्ज करी गई है जिसमें अतीक के बेटे अली समेत 13 के खिलाफ ये FIR दर्ज करी गई है। इसमें भी धूमनगंज थाने में ही FIR दर्ज हुई है जिसमें आकाश एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लाया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा और भी ख्याल रखा गया है। आप जैसा बता रहे हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है, वो जो वैन है उसका गेट खुलने का, बॉडी और कैमरे की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से और ज्यादा सुदृढ़ की गई सुरक्षा व्यवस्था को? देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद का रसूख है और उसमें जिस तरीके का उसका दबदबा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रयागराज पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है और वो सोच रही है कि किसी तरीके की अनहोनी ना हो सके, क्योंकि माफिया अतीक अहमद को लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं और उसके परिवार वालों ने ये भी एक आरोप लगाया है कि इसमें अतीक की जान को खतरा है और अतीक भी लगातार अपनी जान का खतरा बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको इस बार और ज्यादा दुरुस्त कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो सके। और जिस तरीके से अतीक के परिवार ने CBI की जांच की मांग करी है और लगातार वो कह रही है कि कहीं अतीक के साथ अनहोनी हो सकती है, इनकाउंटर की भी बातें आ रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में बयान दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाश द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे किस तरीके से अतीक अहमद को लाया जा रहा है और यूपी पुलिस वहां से लेकर इसे रवाना हो गई। सुरक्षा के सुदृढ़ इंतजाम किए गए हैं। इसको लाने के दौरान सड़क मार्ग से अतीक को लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का औचक निरीक्षण हुआ। निरीक्षण पर पहुंचे मत्स्य निदेशालय ज्वाइंट डायरेक्टर NS रहमानी भी साथ में थे। मत्स्य विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी इस दौरान नजर दिखे, जिसको लेकर इन्होंने निर्देश भी दिए। और बात नगर निकाय चुनाव की। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लखनऊ में 4 मई को पहले चरण के अंतर्गत मतदान होने हैं, जबकि नतीजे 13 मई को आने हैं, जिसके लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नामांकन की तिथि घोषित की गई है और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। लखनऊ में 1 नगर निगम और 10 नगर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया आज प्रारंभ हो रही है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या समय सारणी रहेगी वो भी सब जगह चस्पा कर दी गई है और हमको उम्मीद है कि हर चीज़ समय पर यहाँ संपन्न होगी। मुख्य रूप से वोटिंग और मतगणना ये सबसे इंटेंस एक्टिविटीज़ होती हैं। इनकी ट्रेनिंग्स हम लोग अब प्रारंभ करेंगे। अवेलेबिलिटी भी है। मशीन जो EVMs हैं उनकी FLC हो चुकी है, अब वो फर्स्ट रैंडमाइजेशन के लिए तैयार हैं। उधर बात चंदौली की करें तो निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। निकाय चुनाव की तैयारियों का DM और SP ने जायजा लिया। RO ARO को निष्पक्ष चुनाव कराने के DM ने निर्देश दिए हैं। जनपद में 4 नगर निगम के लिए 4 मई को चुनाव होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनपद चंदौली के अंदर चुनाव की घोषणा हो गई है। 4 मई को यहाँ चुनाव है। अभी नामांकन चल रहा है। पूरी बैरिकेडिंग फोर्स सब जगह लगा दी गई है। जितने नियम है आयोग के वो पालन किया जा रहा है उसका।
एमसीसी भी लागू है, तो सभी से मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि एमसीसी का पालन करें, कोई भी उल्लंघन ना करें। लगातार कार्रवाई 107-16 की, रेड कार्ड की, गुंडागी चल रही है, क्योंकि बॉर्डर जनपद है। ये भी सभी को मैं सूचित करना चाहूँगा कि कोई भी जो हमारे मतदाता हैं, किसी के पैसे के लाभ में या किसी शराब के लाभ में कोई भी ऐसी सूचना आपको प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को बताइए। सीतापुर में 11 निकायों के अध्यक्ष और सभासदों के चुनाव के लिए सार्वजनिक सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की है और नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। इसके लिए नामांकन स्थलों का निर्धारण भी किया गया। 4 मई को मतदान होगा और एक अच्छा चुनाव कराने के लिए तैयारियों की जानकारी डीएम और एसपी ने दी। हमारे समस्त जो निर्वाचन अधिकारी है उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित जो सार्वजनिक सूचना है वो कल 11 तारीख को निर्गत कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो नाम निर्देशन पत्र हैं उसके क्रय करने और जमा करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगी और नाम निर्देशन पत्रों को लिए जाने का जो समय है वो पूर्वाह्न 11 बजे से लेके अपराह्न 3 बजे तक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस बीच में अगर कोई सार्वजनिक अवकाश भी पड़ता है तो उस दिन भी यह कार्य किया जाएगा। कोरोना को लेकर बलरामपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बलरामपुर अस्पताल का मॉक ड्रिल हुआ। अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की गई। लखनऊ के केजीएमयू, लोकबंधु, लोहिया में एक साथ मॉक ड्रिल किया गया। बलरामपुर अस्पताल समेत 11 अस्पताल में मॉक ड्रिल स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बलरामपुर में हुआ। अमरोहा की जहां जनपद के 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों को लेकर नामांकन हुआ और नगर निकाय में 196 वार्ड बनाए गए हैं। 9 निकाय में 185 मतदान केंद्र बनाए गए। जनपद को 34 सेक्टर और 12 जोन में बांटा गया। अमरोहा नगर पालिका के जीआईसी कॉलेज में नामांकन चल रहा है। ये जो भी वर्तमान में चुनाव है इसकी नामांकन प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। इसके लिए जगह जगह डिप्लॉयमेंट करी गई है। जैसे आप देखेंगे कि एंट्री सबके लिए अलग करी गई है। एंट्री के बाद में जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है 200 मीटर दूर जहां पे पार्किंग कराई जाएगी और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के साथ में जो इलेक्शन एजेंट है और साथ में उनके प्रस्तावक और एक व्यक्ति और जिनकी सुविधा के लिए बताया गया कि वही अंदर आ पाएंगे, तो उनको वहाँ पे गेट पे फोर्स लगाई गई है। उसके लिए फ्रिस्किंग उनकी की जाएगी। DFMD HHMDs लगाए गए हैं। और बात एक ऐसे पत्थरदिल जालिम पत्नी की जिसने अपने ही शौहर को नंगा करके लोहे की जंजीरों में हाथ पैर जकड़कर रात भर कमरे में बंद कर दिया और तड़पता हुआ छोड़ दिया। जैसे जैसे उसकी आवाज़ बाहर आई, सुबह के वक्त सैकड़ों की भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर पुलिस और भीड़ ने युवक को कमरे से बंधन मुक्त कराया। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस के अफसर इस पूरे मामले में मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते दिखे। और खबर अमरोहा से, जहां फलों के गोदाम में भयंकर आग लग गई और गोदाम आग का गोला बन गया। अज्ञात कारणों के चलते फलों की गोदाम में आग लगी और गोदाम स्वामी ने आग लगाने का आरोप लगाया है। माल जलकर खाक हो गया और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और जब तक माल जलकर राख हो चुका था। आग लगने से भारी नुकसान हुआ है और दरोड़ा थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर हाथरस से, जहां पानी की टंकी पर अपनी मांगों को लेकर एक महिला चढ़ गई। महिला ने टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बिजली के बिल की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर यह महिला चढ़ गई और बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ महिला ने प्रदर्शन किया। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। कोतवाली सदर क्षेत्र के घासमंडी का यह मामला बताया जा रहा है। और बात हमीरपुर की, जहां जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सिमनौडी गांव में सोमवार को जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया और वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जल्द इस पर कार्रवाई की और एसपी दीक्षा शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंची और 24 घंटे के अंदर का खुलासा कर लिया गया, जिसमें ये तथ्य सामने आया कि मृतक के बेटे और नाती ने मिलकर उसकी हत्या की। 24 घंटे के भीतर
उसका खुलासा किया और उनके लड़के और लड़के के लड़के जिन्होंने हत्या किया था उनको जो है अरेस्ट कर लिया और उनसे जो घटना में आला कत्ल, लाठी और कुल्हाड़ी प्रयोग किया था उसे भी बरामद कर लिया।